हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कर्नाटक के अंदर 10 मई को चुनाव होगा और 13 मई को जो है वो रिजल्ट और परिणाम जो है वो डिक्लेयर होंगे, घोषित होंगे। एक ही फेज़ में चुनाव होगा, एक ही चरण में चुनाव होगा और सारे के सारे विधानसभा सीट पर जो है 10 मई को ही चुनाव हो जाने हैं और 13 को जो है फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। एआईएमआईएम को जो प्रदेश अध्यक्ष है कर्नाटक के, उन्होंने कुछ बयान जारी किए हैं दोस्तों। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है और बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है कि अभी तक एआईएमआईएम ने जो है सिर्फ और सिर्फ 3 उम्मीदवार को मैदान के अंदर उतारा है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि बाकी उम्मीदवारों का लिस्ट जो है एआईएमआईएम पार्टी क्यों जारी नहीं कर रही है। ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल है और ये सिर्फ कर्नाटक के अंदर ही नहीं, इससे पहले भी बिहार और गुजरात में भी ये देखा गया था, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये देखा गया था कि पहली लिस्ट एआईएमआईएम बहुत जल्दी या सबसे पहले जारी कर देते हैं, लेकिन बाकी लिस्ट की अगर बात आती है, बाकी उम्मीदवारों की अगर बात आते हैं तो काफ़ी लेट करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट भी पैदा होते हैं। इसी चीज़ को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कर्नाटक के अंदर। तो एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कुछ बयान जारी किए हैं, उससे चीज़ें आपको जो है साफ पता चल जाएगी कि क्यों जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। जबकि दूसरी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, यहाँ तक कि केजरीवाल जो पहली बार चुनाव लड़ रही है और सारे के सारे सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो भी जो है अपना उम्मीदवारों का नाम जो है डिक्लेयर करने लगी है। तो एआईएमआईएम तैयारी क्यों कर रही है? तो आइए इसके जवाब में हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है गनी साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हम पहला तो ये पॉइंट है कि हम जो है जेडीएस एक पार्टी है, जनता दल सेक्युलर, जो कि 2018 में ये देवेगौड़ा की पार्टी है, जो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत का। तो उनकी जो पार्टी है 2018 में एआईएमआईएम ने इनको ही सपोर्ट किया था और चुनाव नहीं लड़ा था ताकि बीजेपी को फायदा ना पहुंचे और उनकी सरकार ना बन जाए। और फायदा भी हुआ था एआईएमआईएम के इस सपोर्ट से, इस समर्थन से। सरकार वहां पर जेडीएस और कांग्रेस की बन गई थी, क्योंकि बहुमत जो है बीजेपी नहीं आ पाई थी और जेडीएस और कांग्रेस दोनों ने मिलकर सरकार बना लिया था कर्नाटक के अंदर। ये बात अलग है कि जेडीएस से भी, हालांकि जेडीएस के 37 सीटों पर जीत हुई थी, कांग्रेस के 80 सीटों पर जीत हुई थी और दोनों ने मिलकर, जेडीएस ने ये शर्त रखा था कि अगर हमारा सीएम होगा, हमारा जो वहां पर मुख्यमंत्री होगा, तो हम तभी आपके साथ समर्थन देंगे और दोनों ने मिलकर एग्री भी हुआ था और सरकार भी बना लिया था। लेकिन जेडीएस और कांग्रेस दोनों के ही एमएलए जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसी वजह से जो है इनकी सरकार गिर गई थी और सरकार जो अभी है वहां पर बीजेपी की, वो वहां पर बीजेपी की सरकार है, जो सिर्फ 104 सीटों पर जीत हासिल किया था उस वक्त और अभी जो है 119 सीटों पर उनका बढ़त है। तो कुल मिलाकर एएमएम का ये कहना है कि हम जो है जेडीएस के साथ समर्थन करने की पूरी प्लानिंग है और हमने प्रपोजल भी रखा है कि जेडीएस के साथ मिलकर जो है इस बार कर्नाटक के अंदर चुनाव लड़ा जाए विधानसभा का। अब ये है कि एआईएमआईएम ने तो प्रपोजल रख दिया है और ये पहली बार नहीं है कि कर्नाटक नहीं है, इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में जो है एआईएमआईएम ने कई सारे सेकुलर पार्टी के सामने प्रपोजल रखा था। कुछ जगहों पर छोटी मोटी पार्टियों का रिस्पॉन्स भी आया था, बाकी जगहों पर एआईएमआईएम को इग्नोर कर दिया गया था। एक बार फिर से कर्नाटक के अंदर वही चीज रिपीट हो रही है कि एआईएमआईएम ने जेडीएस के सामने ये प्रपोजल रखा है कि हम आइए, हम दोनों मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं और फिर उसके बाद सरकार जो है हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कर्नाटक के अंदर। अब ये है कि जेडीएस का अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है, हालांकि अभी तक ये भी नहीं आया है कि एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने के लिए रेडी है या नहीं है, ये भी अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब ये देखना है कि जेडीएस का अगर रिस्पॉन्स हाँ में होता है, अगर वो बोलेंगे कि ठीक है हम राजी है, आइए मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तब तो एआईएमआईएम के लिए शायद बहुत ही आसान रास्ता हो जाएगा कर्नाटक विधानसभा चुनाव। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, कुछ सोर्सेस से पता चला है कि जेडीएस के मन में जो है अभी कुछ और पार्टियां हैं, अगर वो इनके साथ गठबंधन नहीं करती तो हो सकता है कि एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर ले। लेकिन अभी शायद दिल्ली दूर है, अभी शायद इसमें वक्त है और लेकिन टाइम भी नहीं है, अप्रैल का महीना चल रहा है, अब से ठीक 10 मई को जो है चुनाव भी होने हैं। तो कैंडिडेट और उम्मीदवारों का नाम भी जो है जाहिर करने होंगे ताकि वो उम्मीदवार जो है अच्छे से वर्क कर सके, मैदान के अंदर फील्ड वर्क कर सके, लोगों को साथ लेकर चल सके। तो उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो कर्नाटक के जो प्रदेश अध्यक्ष है एआईएमआईएम पार्टी के, उन्होंने खुलकर कहा है कि हमारी निगाह जो है 25 सीट पर है। अगर हमारा जेडीएस के साथ गठबंधन हो जाता है तब हम जो है उसके बाद देखेंगे कि हमारे हिस्से में कितनी सीटें आती हैं और गठबंधन के बाद या गठबंधन होने के बाद जो है डिसीजन या एग्रीमेंट कितनी कितनी सीटों पर होते हैं उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर हमारा गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ नहीं होता है कर्नाटक के अंदर, तो जो है हम 25 सीटों पर
जो है अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और ये भी उन्होंने कहा है कि हम वो 25 के 25 सीटों पर जो है चिन्हित कर लिया गया है और वो उन सारी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे अगर जेडीएस हमारे साथ गठबंधन नहीं करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। बात करें कांग्रेस की, तो जब कांग्रेस के बारे में पूछा गया तो एएमएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साफ कहना था कि कांग्रेस हमें अछूत समझती है, इसीलिए वो हमारे साथ कभी गठबंधन नहीं करेगी कर्नाटक के अंदर। और ये बात बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि अलग अलग राज्यों में भी जो है एमआईएम ने हमेशा प्रपोजल रखा है कि हमें भी चाहे महागठबंधन हो, चाहे कांग्रेस के साथ कोई और गठबंधन हो, तो वहाँ पर एमआईएम ने प्रपोजल रखा है कि हमें थोड़ी सी सीट दे दीजिए लेकिन हमें शामिल कर लीजिए। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा गया है कि कुछ प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया हो और कांग्रेस ने जो है अपने अंदर शामिल कर लिया हो। कोलकाता में तो यहाँ तक कि वो जो अब्बास साहब सिद्दीकी साहब की जो आईएसएफ पार्टी थी, एएमएम के साथ गठबंधन लगभग हो चुका था, लेकिन कांग्रेस ने ही कहा था आईएसएफ को कि